सो हेलो वेलकम टू माय स्टार्ट एस्टिमेशन मास्टर। अब हमारा टॉपिक का पॉलिटी का टॉपिक है सिविल सर्विसेज कमीशन। देखो, यूनियन का टॉपिक है। किस में आए आर्टिकल याद रखना भाई, पूछता है। पार्ट 14 है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 315 से 323 ये भी याद रखना आ जाता है। 324 चुनाव आयोग आ जाएगा। आर्टिकल 323 तक सिविल सर्विसेज कमीशन यूपीएससी है ना, जो वही है। अब यूपीएससी हमने कहाँ से लिया ये याद रखना, ब्रिटेन से लिया। भारत में होता है, हाँ वहीं पे होता था, ब्रिटेन से लिया। यूपीएससी का एग्जाम जो हमारा ये बनाई थी ब्रिटेन की संस्था। हाँ ये बनाई थी यूपी, ये ब्रिटेन ने बनाई थी। ठीक है, पहले इंडिया के जो लोग बनते थे उन्हें अगर यूपीएससी का पेपर देना तो इंग्लैंड जाना पड़ता था। इंडिया में इसका पहले एग्जाम हुआ था इंडिया में 1922 से इंडिया में आने लग गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। अब तुमसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी का एग्जाम इंडिया में कब से होने लग गया। इंडिया में 315 इंडिया में कब से एग्जाम हुआ, याद रखना 1922 से। अगर पहले तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना तो ब्रिटेन जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ बता रहा हूँ। और इसमें मतलब कि किससे इसको हुआ कि भाई इंडिया में एग्जाम होएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 1990 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इससे इंडिया को परमिशन मिली कि एग्जाम अब यहाँ होएगा। आते हैं इससे क्वेश्चन। और इसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। अब पहले इसको क्या कहा जाता था ये याद रखना। पहले इसका ओल्ड नेम था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, पहले ये था नाम, आईसीएस कहा करते थे इसको, आईसीएस। हाँ, फिर इसमें भाई 1926 में फिर नाम चेंज होता है, 1926 में फिर नाम चेंज हो गया। अब डाल दिया इसने सेंट्रल सिविल सर्विसेज, हाँ एग्जाम, ये डाल दिया सीसीएस, सेंट्रल पब्लिक भी जोड़ते थे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एग्जाम, सिविल नहीं पब्लिक, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एग्जाम। ठीक है, फिर 1935 में फाइनल नाम चेंज हो जाता है और इसका फाइनल बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 में फिर नाम चेंज होता है, बनता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आज तक यही नाम है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसकी पहला इंडियन जिसने क्वालिफाई करा था तो वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। नहीं, देवेंद्र नाथ उनके पिताजी हैं ना। हाँ देवेंद्र नाथ पिताजी हैं। हाँ, और कैसे निकाला, रविंद्रनाथ के भाई। नहीं नहीं, लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे। चेक करने का नाम क्या है फर्स्ट, देवेंद्र नाथ, फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र नाथ टैगोर है क्या? तुम ये देवेंद्र नाथ टैगोर के सर्च करो, बस ये सर्च करो ना कि फर्स्ट इंडियन टू क्लियर सिविल सर्विसेज, सत्येंद्र नाथ, मैं वही कह रहा हूँ, सत्येंद्र नाथ। हाँ सत्येंद्र नाथ भाई, फर्स्ट इंडियन याद रखना, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, देवेंद्र नाथ उनके पिताजी हैं। फर्स्ट इंडियन टू क्लियर, ब्रिटेन में जाके दे के आए थे और क्लियर कर दीजिए। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो वहां से फिर आइए, इंडिया में नहीं आ गए? अरे इंडिया में ही।
और क्या सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन क्लियर करके अब देख लो क्या है। आर्टिकल 315, आर्टिकल पे आ जाओ थोड़ी बहुत। आर्टिकल 315, इसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, स्टेट में पीएससी चलती है ना, स्टेट की पीएससी अलग होती है, सबका गठन है इसमें आर्टिकल 315 में कि हर स्टेट की एक पीएससी होगी, जो भी है मतलब इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन वही पीएससी, पीसीएस वो सबके अलग अलग नाम में हो जाता है, पब्लिक सिविल सर्विसेज वो सब अलग के नाम में बस याद रखना। और यूपीएससी के अध्यक्ष राज्यपाल, वो राष्ट्रपति द्वारा होगी नियुक्ति, ठीक है। अब आर्टिकल 316 में देखना क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे इनकी नियुक्ति और स्टेट पीएससी के अध्यक्ष इनकी नियुक्ति, यूनियन में नियुक्ति कौन करेगा बताया था मैंने तुम्हारा, हाँ हाँ राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और स्टेट पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, याद रखना। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, गवर्नर। और हाँ इनका टाइम पीरियड देखें यूपीएससी के अध्यक्ष का, शायद इनका 6 साल होता है, बस ये एक लोग ऐसा पता है जिसका 6 साल के लिए होता है, मतलब 6 साल की ड्यूटी होती है। एक मिनट तो, अरे एक बंदा की अब कब चुनाव होएगा, हाँ 6 इयर्स, ये अब भाई 6 साल के लिए चुना जाएगा सदस्य। ये होता है कि ये कार्यकाल 6 इयर्स के लिए होता है इनका, ठीक है। हाँ 6 साल के बाद फिर तुम ऑटोमेटिक रिटायर हो जाओ, हटाना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रपति 5 साल के बाद ऑटोमेटिक हटाओ, वैसे आईएएस से नहीं होता, ये तो अध्यक्ष की बात होगी बस, आईएएस से थोड़ी था, अध्यक्ष चेयरमैन यूपीएससी का हेड, सब कुछ मैनेजमेंट वही देखते हैं। और वैसे एज है इसकी 65, 6 साल कार्यकाल है या 65 ईयर, जो पहले हो गया रिटायर हो जाएगा, या तो 6 साल हो जाए या 65 वर्ष की एज हो जाए रिटायर। यहाँ पे भैया 6 साल है या 62 वर्ष है, सेम सीजे वाला केस है, जो पहले हो गया रिटायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ और इनके देखना एक वो है, रिटायर हो जाएंगे ना, इनके बाद ये कोई नौकरी नहीं कर सकते, करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब ये नहीं करेंगे, पेंशन वगैरह मिलती है, पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन भाई अगर नौकरी करना चाहे ना तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन में रह चुके हैं, इनको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पता लग चुका है कि इंडिया कैसे काम करती है, तो इसलिए अब ये किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ ना करे बंदा ऐसा हो तो ये मतलब डिपार्टमेंट को पूरा अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनको सारा कुछ पता लग जाता है, टॉप मोस्ट पोजीशन है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, तो फिर इसलिए अब इसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, जो एक बार बिल्कुल अगर रिटायर हो गए इससे, इसके बाद कोई नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी इंडिया में, इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी, बाहर चले जाओ, बाहर मिल जाएगी। बिजनेस इंडिया में भी कर सकते हो, बस कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। अध्यक्ष आईएएस को कंसिडर कर रहा है, आईएएस को इसकी नौकरी है यार, आईएएस को पोस्ट है, हाँ। और इसके बाद एसपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों का पद हटाना, 2 आधार है, इनकैपेसिटी अप्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब अगर तुम्हें इनको हटाना है तो सिर्फ 2 रीजन से हटा सकते हो, एक तो मिसबिहेवियर और दूसरा लिख लो इनकैपेसिटी, मतलब कि अब ये लायक नहीं है। अगर ये मिसबिहेव करेगा भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा पास, पार्लियामेंट में एक्ट होएगा तब पास होएगा, ऐसे नहीं हटा सकते तुम चेयरमैन को, पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाओ फिर, हाँ मेंबर नहीं चेयरमैन लिखो, मेंबर तो अलग हो जाता है।
318 सेवा शर्तें दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी के इलेक्शन 320 पे देख लेना, आर्टिकल 320। और अगर प्रीवियस ईयर लगाओ वैसे कोई आएगा नहीं, 320 ही देखो, आर्टिकल 320। यूपीएससी एसपीएससी के कार्य, इसमें एग्जाम इंटरव्यू वगैरह आएंगे। एसपीएससी के कार्य जैसे कि एग्जाम लेना है, इंटरव्यू लेना है, इसलिए जल्दी से अपने पैटर्न चेंज नहीं करते, क्योंकि भाई पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। फिजिकल नहीं होता इसमें, फिजिकल होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स इनके हैं कुछ आईपीएस पोस्ट के लिए। यूपीएससी के तहत कार्य दिए जा सकते हैं, खर्चे आ गए हैं। अब देखो यूपीएससी इसके खर्चे 322 फंडिंग एक्सपेंसेस है इसमें। एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। यूपीएससी को कौन खर्चा देगा, एसपीएससी को कौन खर्चा देगा? यूपीएससी को केंद्र सरकार खर्चा देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसपीएससी को राज्य सरकार देगी, जब जिसके लिए काम कर रहा है वही तो पैसा देगा। हाई कोर्ट का जज जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन कौन देता है? हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है तो पेंशन कौन देता है? स्टेट। गलत है, बताया था मैंने, यूनियन देता है। यूनियन देता है भाई, स्टेट देगी ना? स्टेट नहीं देती, यूनियन देती है। काम तो उसके लिए करते हैं ना, काम स्टेट के लिए करते हैं, लेकिन पेंशन यूनियन देती है। बताया था मैंने तो, सुप्रीम कोर्ट को तो यूनियन ही देगी, वो तो यूनियन का ही काम है। पेंशन बताई थी, सैलरी वो देंगे, लेकिन पेंशन ये नहीं, सैलरी स्टेट देगा, पेंशन जो है अरे नहीं, यूनियन देश आएगा, स्टेट में जो हमारी राज्य है बस वो आएगा। अपना इंडिया, हाँ बस वही है। याद रखा करो चीजें, इससे तुम याद नहीं रखते भाई। यूपीएससी के अध्यक्ष देख लो, पर फर्स्ट अध्यक्ष देख लो, रोज वारकर, फर्स्ट चेयरमैन यूपीएससी के, याद रखना बस, फर्स्ट चेयरमैन यूपीएससी रोज वारकर। करंट क्या, करंट चेयरमैन यूपीएससी का, हाँ करंट चेयरमैन मनोज सोनी। मनोज सोनी से चेंज हो गया क्या? चेंज हो गया मनोज सोनी। एक मिनट हो गए, 6 साल रहेंगे तो हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 38 साल में जो पहले हो, ये भी तो बोला था मैं, जो पहले हो। मनोज सोनी है क्या? प्रीति सुदान, मनोज सोनी, प्रीति सुदान। भाई इस टाइम है तुम्हारे 14 मई को बने, 14 मई 2025, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 35वें अध्यक्ष अजय कुमार, याद रखना। अजय कुमार, मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। अजय कुमार, ठीक है। अब ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? 35वें है, 35वें अध्यक्ष। हाँ 34 बन चुके हैं, 34वां भी याद रखना, 34वां जरूरी आता है। 34वां प्रीति सुदान, लेडीज है इसलिए थोड़ा सा। यूपीएससी यूनियन का ही तो, यूपीएससी का तो बता रहा हूँ, यूपीएससी का फर्स्ट। नहीं बिहार का तुम्हें क्या याद करना है, वो तो भाई जब जो स्टेट पीएससी करेगा तैयारी उसको याद करना पड़ेगा। तुम तो यूनियन के पेपर की तैयारी करो तो यूनियन के क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछेगा। प्रीति सुदान ये, अब याद रखना भाई, 1 साल के लिए बनाई थी बस, ये प्रीति सुदान 1 साल के लिए बनी थी, ठीक है। भाई हटा भी तो सकते हैं, मैक्सिमम 6 वर्ष तक रहेगा, या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। और लेकिन अगर सही लगा, काम सही नहीं करे, हटा दो। तो आप 2 रीजन उठा देना, 2 रीजन, हाँ रीजन हटा देते हैं, उससे रीजन से पास हो जाता है, हटा देते हैं। अजय कुमार इस टाइम प्रेजेंट में 35वें। तुम्हें यूपीएससी पेपर थोड़ी ना, तुम्हें इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है डीप में जानने की। अजय कुमार, ठीक है, बस तुम 35 में याद रखना। अजय कुमार है 1985 आईएएस के बैच से,
और ये है भाई डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी थे भाई, रह चुके हैं। हाँ लिख रहे हैं ना, रह चुके हैं। है ये भाई बोर्न है इनकी, कई ऑफिस हैं बस उत्तर प्रदेश के हैं ये। हम्म। कई पोस्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और भाई ये रह चुके हैं डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दो तीन चीज चार चीज रह चुके हैं। रहने देना, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 19 से 22 क्वेश्चन आ सकता है, सीरियल में तो आ ही जाएगा। 19 से 22, 2019 से 2022 तक डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय कुमार रह चुके हैं। ठीक है, और इनसे पहले थी प्रीति सुदान। बस इतना है तुम्हारी यूपीएससी। आज के लिए क्लास इतनी हुई है, बाकी देखेंगे कल, ऐसे लोग बताना जरूर। और ये